हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ओनली सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए। यानी कि जो क्लास वर्क एक टीचर देता है उसको कैसे उसे चेक करना चाहिए, पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा, देखिए इसके लिए ऑप्शन डी, कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद, जिसमें कार्य के संदर्भ में जो भी त्रुटियां यानी कि मिस्टेक हो उनको सुधारा जा सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है, देखिए, शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है, शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों और लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है, या फिर शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है। तो देखिए, इनमें से राइट नहीं है पूछा गया है। तो शिक्षक का व्यवहार निश्चित होता है, ये बात गलत है। ठीक है, शिक्षक का जो व्यवहार है वो नियत नहीं हो सकता है। उसे कभी बच्चे के सामने बहुत ज्यादा हार्ड भी बनना पड़ेगा, कभी सॉफ्ट भी बनना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षक का जो व्यवहार है वो निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सके, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, उचित विषय वस्तु का चयन कर सके, या फिर मूल्यांकन की सही विधियों को अपना सके। तो देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है एक टीचर को, ताकि वो क्या करे, जो शिक्षण विधियां हैं यानी कि टीचिंग मेथड है उनको और ज्यादा डेवलप कर सके। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। तो राइट आंसर होगा, बच्चे को दंड देना तथा ये कहना कि वो ऐसा कार्य दोबारा ना करे जो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, होमवर्क के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, ये भी राइट है। नेक्स्ट है, देखिए, गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, ये भी सही है। और इसके बाद दिया गया है, गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए, सारे ही स्टेटमेंट इसमें राइट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि देखिए, जब माइक्रो इंस्पेक्शन बच्चों का किया जाता है तो उस वक्त हमको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसे कक्षा, समिति के काम, वाद विवाद, खाने की छुट्टी आदि में निरीक्षण करना, ये भी राइट है। थर्ड है, प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना। और फोर्थ है, अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना। तो ये सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो एक शिक्षक को इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, राइट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, गलत बात है। जब भी टीचर एक क्लास में जाता है तो क्लास में जाने से पहले उसको लेसन प्लान रेडी करना जरूरी है। अनुभवी अध्यापकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर एक्सपीरियंस भी है तो तभी भी क्लास में जाने से पहले रेडी रहना जरूरी है। नेक्स्ट है, अध्यापक को अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है। तो देखिए, अध्यापक अगर क्लास में जा रहा है, एक्सपीरियंस वाला है, तो तभी भी उसको क्लास में जाने से पहले तैयारी करना कंपलसरी है। उसके बाद है, कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम करता चला जा सकता है। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, अध्यापक को अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समीक्षा कीजिए। आपको देखिए, यहाँ पर आधार, कथन और कारण दिए गए हैं। कक्षा में अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियां सम्मिलित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है, छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो देखिए, हर एक इंडिविजुअल छात्र का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट की पढ़ने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। आर जो है वो ए के लिए सही कारण है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डैश का ध्यान रख रहा है। तो किस चीज का वो ध्यान रखना है, भावात्मक विकास का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, जो उनकी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने और उनमें लॉजिकल जो एबिलिटीज हैं,
ठीक है, उनका विकास करने के लिए क्या कर सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, पुस्तक से शब्दशः दिए गए उत्तर को अस्वीकार कर, प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर, या फिर उच्च स्तर का उत्तर देने पर बल देकर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब प्रश्न पूछते हैं उस वक्त जो भी उनके डाउट हैं, अगर मगर, जो ऐसे हम कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर ऐसा होता, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते, है ना, इन चीज़ों पर टीचर को फोकस करना चाहिए ताकि जो बच्चे का लॉजिकल डेवलपमेंट है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको वो सॉल्व कर सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है। देखिए जो बच्चे हैं उनको मेहनत करने के लिए और ज़्यादा कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे, परिश्रम के महत्व पर व्याख्यान दिया जाए, परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करने वालों के उदाहरण दिए जाएं, परिश्रमी बालकों को पुरस्कार दिया जाए। तो देखिए सबसे बेहतर तरीका होगा स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। देखिए टीचिंग में बच्चे कब सबसे ज्यादा सम्मिलित हो सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। व्याख्यान विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। तो देखिए सबसे ज्यादा बच्चा शामिल हो सकता है डिस्कशन मेथड में। देखिए अगर हमें कोई टॉपिक दे दिया जाए, दो ग्रुप क्लास में बना दिए जाए, ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप बना दिए जाए और बच्चों को टॉपिक दिए जाए, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन होगा, उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं? देखिए एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके का संबंध, रिलेशन अपने स्टूडेंट के साथ रखना चाहिए? मित्रवत, पुत्रवत, एक परिचित व्यक्ति जैसा, छात्र की आयु के अनुरूप। तो देखिए आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको फ्रेंडली रहना होगा अपने स्टूडेंट के साथ, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स भी आपको बता सके, क्वेश्चन पूछ सके और बहुत ज्यादा वो आपसे डरे ना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में व्यस्त रहते हों तो अध्यापक को चाहिए कि वह, देखिए जनरली आपने देखा होगा क्लासरूम में क्या होते हैं, जो बैक सीट में बच्चे बैठते हैं वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी होता है क्लास में, है ना। तो ऐसी कंडीशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को आगे बैठाना चाहिए और उन पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, देखिए जो बच्चे हैं मोस्टली एक ऐसे टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, है ना। तो आप लोग कैसे टीचर को पसंद करेंगे, जो आपकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि, देखिए कब एक स्टूडेंट टीचर का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं? वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता हो, वह विद्यार्थी के साथ मित्रवत हो, या फिर वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता हो। तो देखिए बच्चे सबसे ज्यादा आदर करेंगे जब क्या हो, टीचर अपने काम के लिए निष्ठावान हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि, देखिए जब एक टीचर अपना टॉपिक या अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा है उससे पहले उसको क्या करना चाहिए, अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जानना चाहिए। ठीक है, जो अभी वो पढ़ रहा है उसके बारे में जानना चाहिए। वो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से भिज्ञ हो, यानी कि उसको इस बात की जानकारी हो कि बच्चे के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो। तो देखिए सारे ही पॉइंट बिल्कुल राइट हैं। अगर टीचर को ये सारी बातें पता होंगी तो वो आसानी से अपने टॉपिक को बच्चों को समझाने में सफल हो सकेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का पहला चरण है। देखिए शिक्षण यानी कि टीचिंग का पहला चरण, स्टेप क्या होगा? पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक टीचर के लिए सबसे जो बेहतर तरीका है टीचिंग में, मैंने आपको बताया कि वो पहले से ही अपना लेसन प्लान बना ले कि वो किस तरीके से पढ़ाएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, है ना। तो पहले से ही उसको योजना बनाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है, देखिए आप बहुत मेहनती टीचर हैं लेकिन जो आपकी मेहनत है वो फिर भी कारगर नहीं होती, यानी कि वो परफेक्ट नहीं हो पा रही है। तो क्या कारण हो सकता है? आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है, छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। ए और बी दोनों सही है, या फिर ए और बी में से कोई भी आंसर राइट नहीं है। तो देखिए दोनों ही जो
जो ऑप्शन दिए गए स्टेटमेंट राइट हैं, ठीक है, ए और बी, क्योंकि देखिए आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा होगा, पहली बात तो। दूसरा है छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देगी, यानी कि आप बार बार कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन जो बच्चों के बीच एक इंडिविजुअल डिफरेंस है वो आपके प्रयासों को कम कर देगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है। देखिए लर्निंग का आपसे पूछा जा रहा है, सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे ज्ञान देना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना, हुनर की प्राप्ति। तो राइट आंसर होगा देखिए व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है। देखिए ऑडियो विजुअल एड का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखने का सारा दायित्व तो छात्र पर निर्भर होता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। देखिए ऑडियो विजुअल एड अगर हम यूज करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? सीखना सरल और रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? देखिए टीचर को आशावादी पूछा जा रहा है, क्यों होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। देखिए आपने जनरली देखा होगा क्लासरूम में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शरारती यानी कि नॉटी होते हैं, तो उनके साथ एक टीचर का किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए? कठोर, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। तो देखिए टीचर का व्यवहार उन स्टूडेंट के लिए विनम्र और दृढ़ होना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए लेकिन दृढ़ होना भी जरूरी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, यानी कि क्लासरूम टीचिंग की व्यवस्था किस पर डिपेंड करेगी? प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की साज सज्जा पर। तो देखिए ये निर्भर करती है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है देखिए यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम हो, यानी कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जो उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड है, ठीक है, तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस कंडीशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? वह केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली में खोजने में सहायता करे, उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करे, छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करे किंतु उन्हें तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दे, छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें, उन्हें स्वनिर्देशित होने दें, या फिर छात्रों की तैयारियां पाठ्य पुस्तकी मात्र तो नहीं है इसका निरीक्षण करें। तो देखिए अगर बच्चों का एजुकेशनल जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है तो इस कंडीशन में एक टीचर को छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए और उन्हें स्वनिर्देशित होने देना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।